हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म पे। मैं अनुपम सर। जियोग्राफी की सीरीज चल रही है और ये सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे पीवाई की सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। लगातार क्लासेस डेली थ्रो किए जा रहे हैं, आपको 2 से 3 वीडियोज आपको डेली मिल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसके बाद एक चीज़ और बताएं आपको कि हमने जो पूरा प्रोग्राम बीपीएससी के रिगार्डिंग बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर किया है, वो सारा प्रोग्राम 120 घंटे प्लस का है, जिसका हमने स्टार्टिंग 200 स्टूडेंट्स के लिए 59 रुपीज़ का चार्ज रखा है और दीपावली के दिन ऐप लॉन्च हो जाएगा। तो छठ के पूजा के बाद आप उस ऐप को ज्वाइन करिए और लगातार जुड़े रहिए। लगभग 50 पैसे से भी कम के कॉस्ट में आपको पर आवर के लेक्चर्स जाएंगे, डिटेल्ड स्टडी होगी और 110 प्लस प्रश्नों की गारंटी है। तो आज शुरू करते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो उससे जुड़ी हुई उस पर जुड़िए और उस टेलीग्राम चैनल से जो आप लेना चाहते हैं, जो आपकी क्वेरीज है, कोई मटेरियल नहीं है, कोई मामला है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन थ्रो कर सकते हैं, उस पर आपको इमीडिएट जवाब मिल जाएगा। आज देखते हैं क्या है। आज का जो क्वेश्चन सीरीज शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है वर्ल्ड जियोग्राफी से। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे। जनरल कॉन्सेप्ट में पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे सामने? पहला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, टाइम टेकन बाय द सन टू रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी इज। सन कितने साल लेता है हमारे गैलेक्सी को करने में, एक चक्कर पूरा करने में? तो इसका जवाब है, आप बताइए, एक बार कोशिश करिए देने का। 2.5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ ईयर्स। 25 करोड़ ईयर्स इसका करेक्ट आंसर है सी। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंसल्टेशन आर इन आवर स्पेस। कितने नक्षत्र समूह हमारे स्पेस में हैं? तो हमारे स्पेस के धरती के चारों तरफ जो नक्षत्र समूह है वो 88 नक्षत्र समूह, ये अपीरियंसेस होते हैं, आकृतियां होती हैं जिसमें सारे जुड़े होते हैं। तो टोटल 88 स्टार ग्रुप से हमारी पृथ्वी घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The group of the stars that indicate the direction of Polaris, सप्तर्षि, मृग, स्कॉर्पियो, टॉरस। ये पूछ रहा है कि वो कौन सा तारों का समूह है जो पोलरिस स्टार की तरफ इशारा करता है? तो सप्तर्षि। ठीक है, सप्तर्षि जो है वो पोल स्टार की तरफ इशारा करता है। और आपको बता दें कि अगर कोई इंसान पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे खड़ा है, नॉर्थ पोल हम डिसाइड करते तो उसके ठीक ऊपर जो स्टार है वो पोल स्टार है। तो पोल स्टार कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ऑन द नॉर्थ पोल पे, और इसी के जो रेज आती है, इसी के एंगल ऑफ इंसिडेंस के बेस पे जब हम वेस्ट से ईस्ट मिलाते हैं तो लैटिट्यूड कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम पढ़ते हैं वो यहीं से बनता है। तो पोल स्टार के रिगार्डिंग ले आता है। तो सप्तर्षि वो तारामंडल है जो इशारा करता है किधर? वो तारामंडल इशारा करता है पोलर स्टार की तरफ, पोलिस स्टार की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट्स आर अबंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ। विच एलिमेंट्स आर अबंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर ऑफ अर्थ। कौन सा पदार्थ अर्थ के आंतरिक हिस्से में नहीं मिलता है? नहीं, कौन सा पदार्थ अर्थ के आंतरिक हिस्से में महत्वपूर्ण रूप से? अब देखिए, अभी पिछले क्लास में डिस्कस हुआ था, अगर अर्थ को हम 3 लेयर्स में बांटते हैं और इन लेयर्स के नाम है क्रस्ट, मैंटिल और कोर, और इसका केमिकल कंपोजिशन जब बनाते हैं तो सियाल, सिलिका एंड एल्युमिनियम, सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, एंड निफे, निकिल एंड फेरियम। तो निकिल एंड फेरियम का ही सर्वाधिक मात्रा है। तो इसका आंसर ये हो गया। क्लियर हो गया? इसको कहा जाता है रिसेंट व्यू, क्रस्ट, मैंटिल, कोर। रिसेंट व्यू ये होता है केमिकल कंपोजिशन
और एक और डिवीजन होता है लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और बैरोस्फीयर। ये होता है आपका सिस्मिक वेव्स के बेस पे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु एमंग द फॉलोइंग postulated द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन। किसने जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन को दिया है? तो इसका आंसर है W.M. डेविस। इरोजन के कॉन्सेप्ट को देने वाले जो है, जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन का कॉन्सेप्ट जो दिया है उन्होंने डेविस महोदय ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आ गया सोलर सिस्टम का। तो सोलर सिस्टम से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो, पीवाईक्यू सीरीज का मीनिंग ये होता है कि आप सेक्शन को समझ सके कि किस सेक्शन से आपको क्या चीज मिल रही है और उसके थ्रू अपने अकॉर्डेंस मेंटेन कर सके, जिससे आपको एक सिनर्जिक इफेक्ट मिले कि जब आप पढ़ेंगे या नोट्स पढ़ेंगे या मटेरियल पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी क्या इम्पोर्टेंट। बाकी आपको कई बार ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि 1 तारीख को 1 नवंबर को दीपावली के दिन ऐप लॉन्च हो जाएगा बीपीएससी के रिगार्डिंग। बहुत ही सस्ते, केवल 59 रुपीज में 120 घंटे से ज़्यादा का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आपको दिया जा रहा है, जिसमें 110+ की गारंटी दी गई है, जिसमें कम से कम 6 से 7 टीचर लगातार आपके साथ डेली 4 to 5 आवर की क्लासेस रखी जाएंगी ऐप पे, जिसको आप सिर्फ मात्र प्रोसेसिंग फी 59 रुपये दे के, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 50 पैसे से भी कम आपके पर आवर की कॉस्टिंग आएगी। और ये गारंटी है कि 110 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब चलते हैं इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम। इसमें से कौन सोलर सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं है? तो ऑब्वियसली एस्टेरॉयड बेल्ट है। मंगल और बृहस्पति के बीच में एक ग्रह बनते बनते टूट गया था, उसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं, कुपर बेल्ट बोलते हैं। कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु या पुच्छल तारा जिसको कहते हैं, ये भी पार्ट है। प्लैनेट्स यानी कि ग्रह, ये भी पार्ट है। नेबुला इज नॉट द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। नेबुला क्या होता है? किसी स्टार के फॉर्मेशन की पहली स्टेज जो होती है, वो क्लाउड्स जब इकट्ठे होते हैं और नैरो होना, श्रिंक करना शुरू करते हैं, उन्हीं क्लाउड्स को इकट्ठा करके हम बोलते हैं नेबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टीन। इसका जवाब है बेटा कोपरनिकस। और आपको एक बात बताएं, उस समय मिडिल एज चल रहा था और मिडिल एज में पोप की सत्ता थी, पोप का शासन था, और इतना ज़्यादा उनका शासन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल था कि उन्होंने क्या किया कि कोपरनिकस ने जब ये बात कही, एक्चुअली कोपरनिकस जब एक्सपेरिमेंट करा तो चर्च ये मान के चलता था कि धरती बीच में है और सन उसके चारों तरफ चक्कर से लगाता है। जब कोपरनिकस ने इस कॉन्सेप्ट को बदला तो सारे डायमेंशन सही हो गए, और वो सारे डायमेंशन सही होने के बाद कोपरनिकस को जिंदा जला दिया गया था ये कहने के लिए। तो वो व्यक्ति था कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो 93 मिलियन माइल्स। 93 मिलियन माइल्स आंसर है आपका ये। इसको याद कर लीजिए आप। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, हर बुक्स में मिल जाते हैं। अब सन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया। व्हेन डज सोलर इक्लिप्स अकर। सूर्य ग्रहण कब होता है? व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड सन। सी। देखो पोजीशन बनती है सिजगी, SY, GY, सिजगी क्या है? जब तीनों एक लीनियर स्टेट में हो, सन, अर्थ, मून, ये पड़ेगा चंद्र ग्रहण। दूसरी स्टेज क्या हो सकती है? मून इसको रिवॉल्व कर रहा है, तो दूसरी स्टेज आएगी सन, मून और अर्थ। ये जब बनेगा एक सीध में होंगे तो इसको हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। क्लियर हो गया? और इसको हम बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। हिंदी में पूर्णिमा और अमावस्या।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच इज द चीफ हेवनली बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम, कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सीधे सीधे क्वेश्चन ये है, तो ऑब्वियस सी बात है सोलर सिस्टम में चीफ हेवनली बॉडी सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात, अगर सन ऑप्शन में है तो सन ही होगा। अगर यहाँ पे प्लेनेट हो जाता है तो ये क्वेश्चन इसका आंसर होता है जुपिटर, लेकिन यहाँ आंसर होगा सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये मरकरी से जुड़ा क्वेश्चन आ गया, पूरे सोलर सिस्टम को अलग अलग करके दे दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव अ सैटेलाइट, मतलब किसके उपग्रह नहीं है, मार्स, मरकरी, नेपच्यून, प्लेटो, बताइए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है। मरकरी, मरकरी मतलब शुक्र, नहीं वीनस मतलब शुक्र, मरकरी मतलब बुध, बुध ग्रह का कोई प्लेनेट नहीं है। और जो शुक्र है, वीनस, बुध और मरकरी दोनों को इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, और वीनस को प्रेशर कुकर ग्रह और साथ ही सिस्टर ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द वीनस, वीनस रे देखो अभी आ गया, द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज वीनस, अभी बताया आपको। एक और नोट कर लीजिए, प्रेशर कुकर प्लेनेट, क्लियर हो गया। वीनस को ही प्रेशर कुकर प्लेनेट कहते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है वीनस पे, लगभग आप समझिए 465 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेनेट इज कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विन प्लेनेट ड्यू टू सिमिलरिटी ऑफ शेप एंड साइज, किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, तो पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी की बहन वीनस को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है विच प्लेनेट इज नोन एज द इवनिंग स्टार, अभी आपको पता है वीनस और मरकरी दोनों को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है, वीनस और मरकरी भी देता है ऑप्शन में, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, वीनस और मरकरी दोनों मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये यही खत्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, और लगातार ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिए। 1 तारीख को ऐप लॉन्च हो जाएगी, दीपावली के दिन। आप बिहार से हैं, बीपीएससी पहला प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, 120 से ज़्यादा घंटों का प्रोग्राम आपको दिया जाएगा, सिर्फ प्रोसेसिंग फी 59 रुपीज़। डेली 4 to 5 आवर क्लासेस लाइव आपको मिलेंगी, यानी कि अगर आप कास्टिंग जोड़ेंगे तो 50 पैसे से कम पर आवर की कास्टिंग, मैंने कहा था ना कि आपके चाय के खर्चे से भी कम में आपको क्लास अवेलेबल कराई जाएगी, ये प्रॉमिस है हमारा आपसे। और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लगातार 4 to 5 आवर्स और 110+ की गारंटी, इसलिए नहीं कि सारा हमको पेपर बीपीएससी ने दे दिया है, इसलिए कि पूरे एक्सपीरियंस के साथ इतने डिटेलिंग में चीज़ें आपको कराई जाएंगी कि आपको लाइन से क्वेश्चन उसमें छपे हुए मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।